हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल उड़ान अकेडमी ऑफिशियल पर। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू अ डायपोल। ठीक है ना। तो चलिए पहले इसका फिगर हम बनाते हैं, फिर उसके बाद फिर आगे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। ये रहा जस्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है ना। हम यहाँ से कंसीडर करके चलते हैं कि इलेक्ट्रिक ये इससे पॉइंट की डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या पॉइंट ओ जो कि है डायपोल का मिडिल पॉइंट। ये स्मॉल एल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या है, स्मॉल एल है। ठीक है ना। और यहाँ से ये डिस्टेंस हम कंसीडर करके चल रहे हैं, कितना है, एक्स वाला है। ठीक है। और फिर ये टोटल डिस्टेंस हमने जाना है कितना है, टोटल डिस्टेंस का होता है तो 2l के इक्वल। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 2l के इक्वल। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हो गया ये प्लस क्यू चार्ज, इधर हो गया माइनस क्यू चार्ज। और प्लस क्यू चार्ज के वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकते हैं ई प्लस में क्यू के साथ में। और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज के वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इनवर्ट होता है, तो इसलिए हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ से हम कर क्या सकते हैं, ये देखिए जरा। ये हमारा E माइनस में क्यों हो गया, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। इसके लिए हमने फार्मूला देखा है। तो हम यहाँ से पहले क्या करते हैं, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा क्या, यहाँ से फार्मूला E प्लस में क्यू इज इक्वल टू में क्या आता है, फार्मूला पहले देखिए। E इज इक्वल टू में होता है क्या, यहाँ से के आर क्यू बाई में आर का स्क्वायर होता है। सो हम यहाँ से इसको कंसीडर करेंगे। ये प्लस में क्यों चार्ज आ गया, रीजन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे इसके नेचर को, चार्ज के नेचर को लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है ना, इसके मैग्नीट्यूड को ही लेके हम चलते हैं। तो ये आ जाएगा के क्यू बाई में क्या मिल जाएगा, हमको डिस्टेंस चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इसको हम लिख देते हैं ए, और ये हमारा बी और ये है पी। हमको चाहिए क्या, बीपी डिस्टेंस। ठीक है ना, क्या चाहिए बाबू लोग, बीपी डिस्टेंस चाहिए। तो बीपी डिस्टेंस हमको निकालना है, तो बीपी चलिए ठीक है, बीपी निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ओपी। तो ओपी इज इक्वल टू में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू में लिख सकते हैं ओबी प्लस में क्या लिखा जा सकता है, बीपी। ठीक है ना। हम यहाँ से बीपी को निकाल लेते हैं, तो बीपी की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो आ जाएगा ओपी माइनस में क्या, ओबी आएगा। ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को रखिए, ये आ जाएगा बीपी इज इक्वल टू में ओपी कितना है, ओपी की वैल्यू को पुटअप करिए, ओपी। ठीक है ना। ओपी कितना है, एक्स है, ओबी कितना है, एल है। ठीक है ना। अब यहाँ से ये आ जाएगा ई प्लस में क्यू इज इक्वल टू में क्या, के क्यू बाई में एक्स माइनस में एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी रहेगा होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये हमारा बन गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम निकाल रहे हैं माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर। ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, ई माइनस में क्यू इज इक्वल टू में के, और ये आ जाएगा क्यू बाई में क्या, यहाँ से चाहिए हमको ए, यहाँ से एपी चाहिए। तो एपी डिस्टेंस निकालने के लिए ये आ जाएगा एपी इज इक्वल टू, ये हमारा दो खंडों से मिलकर बना है, यानी कि एक तो है एओ प्लस में क्या मिलेगा, यहाँ से हमको ओपी मिलेगा। तो हम एपी निकाल रहे हैं, एओ की वैल्यू कितनी है, एल है, प्लस में ओपी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। तो हम एपी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा एक्स प्लस में एल। ठीक है ना। यहाँ से हम इस वैल्यू को पुटअप करते हैं, ये आ जाएगा एक्स प्लस में एल का होल स्क्वायर। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इतनी हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब हम निकाल रहे हैं पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं ई प्लस में क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये आउटवर्ड होता है, और माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इनवर्ड होता है। तो हम निकालेंगे पॉइंट सी पर, यानी कि एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाएगा क्या, ई एक्सियल। ठीक है ना। ई एक्सियल इज इक्वल टू में हम लिखेंगे ई प्लस में क्यू माइनस में क्या लिखेंगे, ई माइनस में क्यू। ठीक है। तो ये आ जाएगा ई एक्सियल। इसकी वैल्यू को पुटअप करिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो आ रहा है क्या, यहाँ से आ जाएगा के क्यू बाई में एक्स माइनस में एल का होल स्क्वायर, माइनस का सिंबल लगाइए, ये आ जाएगा के क्यू बाई और आ जाएगा एक्स प्लस में एल का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से करिए, ये आ जाएगा ई एक्सियल। ठीक, ई एक्सियल। के क्यू को कॉमन कर लीजिए, के क्यू को कॉमन करा जाएगा, आ जाएगा 1 बाई एक्स माइनस में एल का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और माइनस का सिंबल लगाइए, एक्स प्लस में एल का होल स्क्वायर। ये रहा बाबू लोग। ठीक है। थोड़ा सा इसको हम पार्ट करेंगे, मतलब ये अब सही हो गया, क्योंकि जगह से थोड़ी सी कमी पड़ रही थी हमको। तो यहाँ से आ जाएगा ई एक्सियल। ठीक, थोड़ा सा इसको हम इधर की तरफ लेके आते हैं फिर।
आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो आ जाएगा यहाँ से ई एक्सियल, ठीक है ना। तो ई एक्सियल इज इक्वल टू में ई एक्सियल निकालेंगे तो आ गया के क्यू। हम इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं तो आ जाएगा एक्स प्लस में एल का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स प्लस में एल का स्क्वायर, माइनस में क्या मिल जाएगा, ये एक्स माइनस में एल का होल स्क्वायर, और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एक्स माइनस में एल का होल स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा एक्स प्लस में एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इतनी चीजें हमको मिल गई। अब हम इसी को एक्सपेंड करते हैं। ये हमारा बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, और ये बन रहा है ए माइनस बी का होल ए माइनस में बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, और नीचे बन रहा है फार्मूला क्या, ए का स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर का फार्मूला, जो कि होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे में होता है क्या, ए माइनस बी, ठीक है ना। तो उसी से हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा ई एक्सियल इज इक्वल टू में क्या, के क्यू, ठीक। हम यहाँ पे इसका एक्सपेंड करते हैं तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर प्लस में 2xl, और ये सिंबल को बाहर रखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस में एल का स्क्वायर माइनस में कितना आ जाएगा 2xl, ये इतनी वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक। और यहाँ पे लगा लीजिए रेशियो का सिंबल, ये आ जाएगा। अगर इनकी बात करते हैं तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर का सूत्र, ठीक है ना। तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर, और यहाँ पे टोटल का स्क्वायर हो गया, ठीक। इतनी वैल्यू हमारी हो गई। अब हम इस माइनस के सिंबल को अंदर की तरफ इंटर कराएंगे, ठीक है। तो चलिए कराते हैं। अब अंदर की तरफ इंटर कराएंगे तो आ जाएगा यहाँ से ई एक्सियल, ठीक है ना, ई एक्सियल। और ई एक्सियल के लिए हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से ये आ जाएगा के क्यू, ठीक। और यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं, ये आ गया एक्स का स्क्वायर और प्लस में एल का स्क्वायर माइनस में 2xl, ठीक। माइनस का सिंबल अंदर इंटर कराओगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 2xl, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी। और हम रेशियो में क्या लेके चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं क्या, यहाँ से एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ई एक्सियल, ठीक है ना, ई एक्सियल। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एल से एल स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर रहेगा प्लस का सिंबल, यहाँ से आ जाएगा के क्यू, ठीक है ना। और ब्रैकेट में आ जाएगा 2xl ये ऐड होके हो जाएगा कितना 4xl, और रेशियो में आ जाएगा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर, इस पे टोटल का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ई एक्सियल, ठीक है। ई एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू। हम यहाँ से देखिए वैल्यू तो जो एक्स एल है, एल तो पहले ही बहुत छोटा होता है, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में एल बहुत ही छोटा होगा, ठीक है ना। और जब हम एल स्क्वायर की बात करेंगे तो एल स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसलिए हम एल को क्या करेंगे, यक्स इज ग्रेटर देन है ये एल से, और यक्स का स्क्वायर जो होगा एल के स्क्वायर से मोर ग्रेटर देन होगा। तो हम एल की वैल्यू को छोड़ देंगे और आ जाएगा क्या, यहाँ से इंटू में 4xl, और बाई में क्या मिल जाएगा एक्स के पावर 2 इधर है 2 इधर है, तो हो जाएगा कितना 4, ये आ जाएगा यहाँ पे ई एक्सियल, ठीक है। और हम थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करेंगे, 4 को 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं, ये आ जाएगा के, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं 2 और 2 और आ जाएगा क्यू, और यहाँ पे हो गया एल साथ साथ में एक्स भी, और यहाँ पे कर लेते हैं एक्स पावर 4, एक पे ये कैंसिल हमारा हो जाएगा, बट फिजिक्स में हम ऐसा करते नहीं है, तो ये हमारा आ जाएगा ई एक्सियल, और आ जाएगा यहाँ से कितना, देखिए। और हम ये जानते हैं कि ये जो 2ql है 2ql ये आता है मोमेंट p के इक्वल, ठीक है ना, डायपोल मोमेंट। अब यहाँ से लिखेंगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2kp, और बाई में मिल जाएगा हमको कितना, ये मिल जाएगा x का क्यूब। तो यहाँ से आ गया ई एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसका हम वेक्टर फॉर्म भी दिखा सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ई एक्सियल, ठीक है ना, ई एक्सियल इज इक्वल टू में आ जाएगा 2k, और यहाँ पे वेक्टर p, यहाँ से हम x का क्यूब लगा सकते हैं, और ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया है, ठीक है। और देखिए अभी यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये चीज देखिए,
जब भी हम एक्सियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो एक्सियल पोजीशन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे देखिए एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। आप जानते हैं डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।